प्रताप दयाल। हे धारा सिंधु प्रताप दयाल, धारा सिंधु प्रताप दयाल, धारा सिंधु प्रताप दयाल, धारा सिंधु प्रताप दयाल, धारा सिंधु प्रताप
यह मैं पूरी तरह महसूस कर रहा हूँ और मेरे समान मेरे बहुत से पुराने साथी भी आज बहुत ही हर्षित हो रहे होंगे। मैं ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसी शुभ घड़ी मुबारक पर बुजुर्गवार, प्यारे नवयुवक वर्ग एवं बच्चे, माता व पिता व बहनों, सबका इस महान महोत्सव में स्वागत करते हुए आनंदित हो रहा हूँ। साथ ही मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। हुजूर ने अपनी बाणी में लिखा, ये मैं उमंग नवीन समाई आरत गुर की रीत से अधिक बधाई का दिन आया, दास प्रसाद दया का पाया। आनंद मंगल हर्ष उल्लासा हर बार ये मैं करे मिला। आज जगह है भाग तोड़ा शब्द प्रताप आश्रम। मेरा रोम रोम इस समय हुजूर का शुक्राना अदा कर रहा है। ऐसा महान पर्व है, ऐसा उद्धार करता दिन है। हम पतितों का भाग अनोखा जगा गया काल का तो एवं मेरे साथियों के सामने भी हुआ। हुजूर ने भंडारे के भोजन करते वक्त छड़ी लेकर पूरी पंगत यानी पंक्ति में घूमकर बड़ी दया दृष्टि की। मुझे 28 दिसंबर और इसकी रात का संपूर्ण चित्र आज भी याद है। क्या क्या हुआ, जोरदाता दयाल ने, मेरी बाबा ने क्या कैसी कैसी दया फरमाई। दिन में भंडारा हुआ, रात को 9:30 बजे बड़े युवा बच्चों ने एक छोटा सा नाटक खेला। यह नाटक स्त्रियों के सत्संग के आगे वाले बारंडे में खेला गया और संसद सामने जहां आम का पेड़ था वहां बैठे हुजूर भी वहां मतलब के सारे विराजमान। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब समाज परीक्षा डाली जा रही थी तब पिछाड़ी आमों की तरह एक पैरा बनाया गया। उस पर चढ़कर कारीगर लोग तो मिट्टी सिर पर दुपट्टा बांध कर चढ़ाते ही थे और हम लोग बहुत से सत्संगी भाई यहाँ तक की बहनों ने डलिया ऊपर डाली। मैंने भी मिट्टी डाली थी, ले जब से तराई की थी वहां हुजूर खड़े थे। कितना प्रेममयी मनोहारी दृश्य रहा होगा। पूज्य ताऊ जी उत्तम सिंह साहब की देख रेख में लगे रहते, भवानी साहब उसकी देख रेख करने आते थे। बहुत ही अविस्मरणीय याद। इन लोगों ने न केवल पत्थरों को ही काटा वरन अपने जन्मान जन्म के कर्मों के पहाड़ों को काट कर रेत बनाया। कर्म बन गया। सब समझ में आया कि हुजूर क्यों इधर टहलने आते थे। हुजूर स्वामी कुल मालिक के मुख से नहीं, शेष नाग भी अपने 1000 जुबानों से इसका गुण नहीं गा सकते। यदि मैं हुजूर की बात दयालुता पर कुछ ना कहूं तो यह मेरा ना चुकरापन हो। हुजूर की दया अपार है। धार करता धार बड़े जोर शोर से बह रही। इसका दिग्दर्शन हुजूर ने स्वयं ही अपने द्वारा दिखाया। गया पत्र 18 अगस्त 1939 व 5 अगस्त 1940। जो भाइयों हुजूर देह स्वरूप से भले ही नजर नहीं आते, वे ही वक्त के संसद गुरु। इसका उदाहरण वचनों में है। तो भाइयों इस दयाधार में उद्धार करता धार में खूब ना हो, इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। हुजूर ने स्वयं पोथी में वायदे किए हैं, उनको याद रखो, सच्चे मानो। यह कुल मालिक की बात है। हुजूर के चरण तन करके पकड़े रहो। कोई दया का पात्र होगा उसे दया बराबर मिले। अपनी की करो दया जरूर आएगी। तुम अपनी की किए जाओ आगे मेरे मालिक। अपनी ओर निभाइए हाथ पड़े की थी। अनेकों झटके
अच्छे लगेंगे, बहुत सुख होंगे, बहुत विघ्न आवेंगे, तो उनको हाथ पड़े तो सब बना। आज के दिन हुजूर पापा जी महाराज की पवित्र रथ इस पवित्र भजन घर में पधराई गई। हुजूर पापा जी महाराज के गुप्त होने के पश्चात उनके प्रेमी सत्संगी भाई व बहनों की है उत्कट अभिलाषा थी कि हुजूर पापा जी महाराज का जो निज कमरा है उसको रिनोवेट कर पवित्र भजन घर बनाया जाए व उसमें सदगुरु हुजूर पापा जी महाराज की रथ पधराई जाए। अतः 27 सितंबर 2022 को ये पावन दिन है जब हुजूर पापा जी महाराज का पवित्र भजन घर, जिसमें दीवारें व फर्श संगमरमर के बने थे, बनकर तैयार हुआ। वह उत्साह मन के साथ प्रेमी सत्संगी भाइयों व पवित्र कोठी के सदस्यों द्वारा हुजूर पापा जी महाराज की पवित्र पावन रथ इस भजन घर में पधराई गई। वार्षिक रथ पधराई दिवस परम संत गुरु हुजूर पापा जी महाराज का आयोजन निरंतर जारी।
नहीं दिख रही नमः 18 जून 1919 9 15 पर जन्म हुआ। संत कृपा से संत कुटुंब को संतों ने था धन्य किया। प्रेम मूर्ति माँ की गोद में शोभा बनकर आई। दाता दयाल ने निज कृपा से कर श्रृंगार सजाए, कर श्रृंगार सजाए। पालक पोषक रक्षक बन दाता दयाल ने पाला। संत प्रकाश खुद